नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आज मैं एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। दिल्ली के उत्तम नगर में जो हादसा हो उसके बारे में बात कर रही हूँ। आज होली का रंग वहां पर लाल हो गया, क्योंकि गुलाल से नहीं, एक 26 साल के नौजवान तरुण के खून से। क्योंकि एक मामूली गुब्बारा यहाँ पर गिरता है और सीधे यहाँ पर एक मौत की सजा उस लड़के को दे दी जाती है। बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आपके साथ। मैं हूँ ऋतिका पांडे और मेरे साथ मेरी सहयोगी निशा शर्मा है। और आपको बताना चाहेंगे, देखिए निशा ने बिल्कुल सही कहा, पर सवाल ये है कि क्या देश की राजधानी में इंसानियत खत्म हो गई है निशा? बिल्कुल, क्योंकि या फिर कुछ लोगों के मन में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है कि वो जान लेने के लिए बस एक बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आजकल मारना मराना निशा आम बात हो गई है। तो हमारे साथ इस पूरे मैटर पे मेरे साथ मेरी सहयोगी निशा शर्मा के साथ चंदन गुप्ता भी जुड़ेंगे आगे। सबसे पहले चाहूंगी कि आज की चर्चा की शुरुआत निशा से की जाए। बिल्कुल ऋतिका, सबसे पहली बात तो मैं ये पूछूंगी, आज छोटी सी बात होती है और इतनी बात पे एक खून हो जाता है। तो मैं ये पूछूंगी, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, तो वहां पे दिल्ली इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई? क्योंकि हर बात पर, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी घटना पर खून खराबा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल निशा, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे दर्शकों को निशा हम एक बार फिर से याद दिला देना चाहेंगे। निशा और मैं जिस चर्चा पे आज बात कर रहे हैं, दरअसल उत्तम बिहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है दिल्ली का, जहाँ होली चल रही थी, लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे, रंग खेल रहे। तो उसी बीच निशा हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची है, बच्चा आता है और उसके हाथ से एक अन्य समुदाय के कपड़ों पर थोड़ा सा रंग के छींटे पड़ जाते हैं। उस मामले पर होता यह है कि घर वाले जो होते हैं उसको माफी भी मांगते हैं। वो मामला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर आधे घंटे बाद कह सकते हैं जो हुआ वो निशा किसी ने सोचा ही बिल्कुल नहीं था। आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति को लाठी डंडों से इतना बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। जरा सोचिए, हैरत की बात है ना। त्योहार के दिन पे तो गिले शिकवे भी निशा माफ कर दिए जाते हैं। और एक 11 साल की मासूम बच्ची थी जिसने वो चीजें फेंकी, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि वो बच्ची थी, 11 साल की बच्ची, हम आप बता रहे हैं, उससे सिर्फ एक गुब्बारा जाता है और थोड़ी सी पुरानी खुन्नस तो नहीं कह जा सकती निशा। हाँ, हो सकता है इस चीज के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है तो सामने ये चीजें आ रही है कि शायद पुरानी रंजिश की वजह से ये चीजें हुई है। बट बात यहाँ पर है कि एक गुब्बारे का अगर छीटा जाता है तो वो पुरानी रंजिश कितनी वो कितनी है कि बहाना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं। क्योंकि जब इस पूरे मामले में जब हमने जानकारी ली, जब हमने सर्वे किया निशा, तो बताया जा रहा है कहीं कहीं कि ये कोई पुरानी रंजिश है जिसको एक कहते हैं ना बहाना चाहिए होता है तूल पकड़ने के लिए। मैं निशा आपसे आगे जानना चाहूंगी, जैसे कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, हमने आपको मैटर बताया कि एक मामले गुब्बारे के रंग से विवाद शुरू होता है, पर हत्या पे आकर मामला जो है रुकता है। निशा, पुलिस तमाशा देख रही थी, ऐसा जनता, दिल्ली की जनता का, उत्तम बिहार के लोगों का कहना है कि पुलिस तमाशा देख रही थी, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं है। घर वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ पैर जोड़े गए, 24 घंटे से कोई कार्रवाई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इतनी नाकाम क्यों है? पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की इतनी जहमत अभी तक क्यों नहीं उठाई है? ये ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? अभी तक जो खबर सामने आई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस की वजह से तो 24 घंटे वहां पर लगे हैं, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है ऋतिका, तो उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है और लोग जो बाकी आरोपी हैं वो यहाँ पर फरार बताए जा रहे हैं और उनकी पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश के अंदर एक चीज होती है ना कि पुलिस बहुत बाद में पहुंचती है, पहले वो घटना हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि 24 घंटे उस घटना को बीत जाते हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाता है। कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक परिवार है वो अपना बच्चा खो देता है, उनके अंदर एक जोश और उनके अंदर एक आक्रोश तो रहेगा। निशा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मामले गुब्बारे के विवाद, जब भी किसी ने ये मैटर सुना, जब मुझे निशा ने ही पहले इस पूरे मामले के बारे में बताया, तो हैरानी से मेरा सवाल आपसे ये था, मात्र गुब्बारे के मैटर में हुई बच्ची के हाथ से, छोटी सी बच्ची, 8 से 11 साल की बच्ची बताई जा रही है, इतना बड़ा मैटर नहीं था। जैसे कि जान तो सस्ती हो चुकी है। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस पूरे मामले में मेरे और निशा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, दिल्ली से हम आपको जुड़ा रहे हैं, बातचीत करवाना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से। जी, आपको बताना चाहेंगे चंदन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, एक मामूली से विवाद को लेकर, तरुण उसका नाम बताया जा रहा है, क्या कसूर माने तरुण का? क्योंकि होली खेल रहे थे, लोगों को एहसास भी नहीं था, रंगबाजी चल रही थी, पता ही नहीं चला कि विवाद क्या हो गया, घर को घेर लिया गया, पत्थरों से पीटा गया, मारपीट कर डाली गई, दरिंदगी की गई है। तो हमलावर जो है, कानून को रत्ती भर भी उनको खौफ नहीं था। क्या कहना है इस पर आपका? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जैसे मामला शांति स्थिति में था, माफी कथित तौर पर मांग भी ली गई थी, लेकिन ये जो मर्डर हुआ है इसकी पीछे की साजिश कुछ है। जैसे तरुण के चाचा ने, जैसे रमेश ने बताया कि ये मामला 1 साल पहले भी ऐसे कुछ विवाद हुआ था, उसके रंजिश की वजह से मामला हुआ है। जिसके बाद होली खेल, इस विवाद जो हुआ है इस दिन का, ये बिल्कुल उसे अनजान था और उसे पता नहीं था।
वो शाम को जब होली खेल कर आता है तो उससे कॉलोनी के कुछ लोगों ने घेर कर उसकी हत्या कर दी लाठी डंडे से, और फिर से कुछ बड़े पत्थर से उसके सीने पे रख कर या पटक दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जी तो जी देखिए इस तरीके से एक बिल्कुल गलत है, और इसके सवाल भी उठता है प्रशासन क्या कर रही थी। बिल्कुल। निशा, चंदन, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि ड्रोन से अब क्या कुछ ढूंढा जा रहा है वहां पे? जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि ड्रोन से ढूंढ रहे हैं, इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, छतों पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पर सवाल ये कि जब तरुण को बीच गली में मारा जा रहा था तब ये चौकसी कहाँ थी? क्या अब ये सिर्फ दिखावे की सुरक्षा है या फिर वाकई पुलिस इलाके में भाईचारा बहाल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है? क्योंकि जब जरूरत थी पुलिस की तब वहां पर नहीं थी, लेकिन घटना हो गई उसके बाद यहाँ पर छावनी बना दी गई है। जी जी निशा, ये बिल्कुल संदिग्ध है, और ड्रोन इसलिए उड़ाया जा रहा है और इसमें निगरानी रखी जा रही है संदिग्ध पे, ताकि ऐसी कोई माहौल न बने, स्थिति न बने, ताकि प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो। इसलिए प्रशासन इस पे सख्त रवैये के साथ इस पे निगरानी बनाई हुई है, और आरोपी को और इसी जगह हिंदू मुस्लिम की तरह एक नेगेटिव सेट न हो यहाँ पे और दंगा फसाद की ऐसी स्थिति न बने, इसलिए पुलिस यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाई है और इसे देख रही है। जी चंदन, फिलहाल अभी 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ताकि इससे जो दंगा और जो अभी आगजनी हुई है इसकी स्थिति और दोबारा न बने, इसलिए पूरी इस पे प्रशासन सख्त है और नजर बनाई हुई है। चलिए चंदन, ठीक है। चलिए मैं ही निशा एक सवाल करना चाहूंगी चंदन से कि जैसे भीड़ की बात करें तो भीड़ के हाथ में कानून कैसे आ गया? चंदन, ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगी चंदन ये सवाल कि शुक्रवार को जो आगजनी हुई है, बाइकें फूंक दी गई, और अभी ये भी पता चल रहा है कि जो हिंदू संगठन है, कुछ नए हिंदू संगठन है निशा, ये भी सुनने में वो भी जुड़ रहे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तो क्या जनता का पुलिस पर भरोसा उठ चुका है? क्योंकि दिल्ली से आए दिन वारदातें सामने आती रहती है निशा। चंदन, आपसे जानना चाहूंगी, अब लोग खुद ही फैसला करने पर आखिरकार मजबूर क्यों गए? आप ग्राउंड जीरो पर है, आपने करीब से देखा है, तो इस अराजकता का जिम्मेदार कौन है चंदन? जी, जैसे आपने बताया कि अल्टीमेटम हिंदू संगठन ने अल्टीमेटम दिया 24 घंटे के अंदर, उसकी वजह से क्या है वहाँ की स्थिति जो है बहुत भयानक बनी हुई है, और आज की डेट में वहाँ की जो नागरिक है या कहे तो पीड़ित है, उनके इन प्रशासन में बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। इसलिए इस तरह की आगजनी और ऐसे धरना प्रदर्शन और बाद में एक हिंसक रूप ले ली। तो इस तरह के पुलिस प्रशासन को हाथ में लेना एक तरह की मानव बहुत गलत है, और एक गलत मैसेज जाता है समाज में, जिससे दंगा फसाद नैरेटिव सेट होता है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। और एक सवाल भी उठता है प्रशासन पे, क्या प्रशासन पहले से तैयार नहीं थी? और प्रशासन अगर तैयार हो रहती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे पहले से प्रशासन बिल्कुल एक तरह से कहे तो ठंडे बस्ते में, ठंडे बिल्कुल मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इस तरह सुस्त थी। अगर सुस्त नहीं होती तो इस तरह का विवाद नहीं होता। चंदन और रितिका, मैं दोनों को बोलूंगी यहाँ पर की बात क्या होती है, जैसे होली का त्योहार है, पुलिस प्रशासन पहले से चौकन्नी रहती है, हर जगह पर तैनात रहती है, क्योंकि होली या कोई भी त्योहार घटना हो सकते हैं, और उस जगह पे जो पुलिस का नहीं होना है कहीं ना कहीं सवाल या निशान भी यहाँ पर खड़ा करता है कि एक घटना हो जाती है और घटना के बाद कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन उठता है कि चलो अब घटना हो गई, अब खड़े हो जाते हैं। ठीक है निशा। चंदन, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि अभी अगर मैं वहाँ के माहौल की बात पूछूं, वर्तमान स्थिति की, तो क्या कुछ वहाँ की स्थिति है? क्या 8 लोग जहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं, और क्या जो वहाँ के लोग हैं उनका गुस्सा शांत हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि जो हिंदू संगठन है वो 24 घंटे का यहाँ पर लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर पुलिस यहाँ पर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई ना कोई जो हिंदू संगठन है वो कोई ना कोई यहाँ पर सख्त एक्शन लेने वाला है। क्या कुछ इसके बारे में कहोगे आप? जी, जैसे अल्टीमेटम हिंदू संगठन अल्टीमेटम के बाद से वहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन ने तेजी दिखाई और लोग जो आरोपित थे उनको गिरफ्तार की, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण माहौल वहाँ है, और काफी ऐसे अल्टीमेटम के साथ बताया 24 घंटे में और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी मुख्य आरोपी है, गिरफ्तार कर उनको सजा के लिए वो धरने में बैठे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए उनपे, नहीं तो और इससे बड़ा वो अपना रवैया अपनाएंगे, इस तरह की बोल रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, उसके बाद अगर निशा कोई सवाल करना चाहे आज की चर्चा के लिए आखिरी। चंदन, बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं जब से ये मैटर शुरू हुआ है निशा देखने के लिए मिल रही है, प्रतिक्रियाएं लोगों की अभी ताजा ही अपडेट ट्विटर पे सामने आया है। कुछ लोगों का कहना है कि
अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपनी रोटी सेक रही हाँ, हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि इस मैटर के अंदर जैसे कि हिंदू संगठन जुड़ा है, इस तरह के अन्य समुदाय के भी जो कुछ लोग हैं निशा, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, आंदोलन को तेज करने की चंदन बात कही जा रही है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के कोई दिग्गज नेताओं के भी अब इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पे थे, कोई नेताओं का चेहरा भी सामने देखने को मिला या अभी तक नहीं मिला है? क्यों निशा? बिल्कुल जी देखिए, ऐसे सामने आगे कोई ऐसे नहीं बोला, लेकिन फिर भी ऐसे हिंदू मुस्लिम नेगेटिव स्टेट हो सकता है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोई सामने आकर ऐसे विवादित बयान नहीं दिया है जिसे हम खुले तौर पर बोल सके। खुले तौर पर बोल सके। पर रितिका अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होता है इसको वो देखने वाली देखेंगे। रितिका एक बात मैं कहूंगी, क्योंकि कभी भी कोई घटना होने दो, घटना होने के बाद सबसे पहले जो चीजें होती है वो राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सीखना जैसे शुरू कि हो मैंने जाती कहा, है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जो मेन आरोपी होते हैं वो बरी हो जाते बड़े हैं हो जाते या हैं। फिर कई बार उनकी मैटर निशा को दबा दिया जाता है। मोहरा बिल्कुल भी बनाया जाता है, चेहरा कहते हैं बिल्कुल। ना, कंधे पे बंदूक रख के चलाने बिल्कुल, वाली बात क्योंकि होती जो है। परिजन है उनको न्याय नहीं मिलता, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां वहां पर सीख जाती है कुछ सीखने दिन लगती के लिए। हैं। आप समझिए कि जो लोग भी है, मैं यहाँ पे कहूंगी कि लोग भी क्या होता है, कुछ दिन आते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला देते हैं, मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देते हैं, अखबार की सुर्खियां बन जाती है, जी। लेकिन कुछ दिन के बाद ये मामला जो है ना वो ठंडा होता शुरू बिल्कुल। हो जाता है। और जब तक दूसरी घटना नहीं होती तब तक लोगों की अकल जो ठिकाने वो नहीं आती है, वो वापस फिर दूसरी वो घटना पर वापस खड़े आ हो जाती जाते है। हैं। और वो जो कुछ बुझे हुए चेहरे होते बिल्कुल। हैं, जो बीते हुए चेहरे जी। होते हैं, वो भी इस तरह के मैटर में बिल्कुल होता आके है। अपना, जैसे कि बिल्कुल। रोटी सेकने वाली बात हमने दोहराई, वो करते हैं। और इस पूरे मामले का जो हल है वो नहीं निकलता है। जैसे कि बिल्कुल। निशा ने बोला कि मोमबत्तियां जलाकर ही बात को कहीं ना कहीं रफा दफा रफा कर दिया जाता है। फिलहाल चंदन, हम चाहेंगे इस पूरे मामले में सराहनीय कदम हम सबसे पहले बोलेंगे मेरे और निशा की तरफ से कि आपने इस पूरे मामले में पैनी नजर बनाए रखी। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं, इस पूरे मामले को आपने प्रमुखता से हमारे चैनल पर समय समय से दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी। चंदन गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता थे। तो निशा, कहीं ना कहीं चंदन ने जिस तरीके से हमें ये पूरे मामले की जानकारी दी है, आप देखिए ना कि किस तरीके से समुदायों को भड़काने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, बिल्कुल। पाक महीना चल रहा है, होली भी साथ में आ गई, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बहाना जी भड़काने का भी बिल्कुल। मुद्दा जो एक बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पर यहाँ पर देखा जाए ना रितिका, तो ये वाली बात शायद एक माफी से और एक प्यार से भी समझाइश हो सकती थी, क्योंकि की बात गई थी समझिए निशा, निशा की बिल्कुल, गई थी, क्योंकि- माफी मांगी गई थी परिवार द्वारा, परिवार हाँ, द्वारा माफी बिल्कुल। मांगी गई थी, पूरा पर वो परिवार कहते हैं ना इकट्ठा कि हुआ पुरानी था। रंजिश के चलते कहीं ना कहीं वो कहीं। एक चीज चल रही थी, जिसको वो एक एक सिर्फ बहाना मिलने के बाद उस चीज को इतना बड़ा अंजाम दे दिया गया। पकड़ गया जी। मामला। जी बिल्कुल निशा। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पर बात यहाँ पर यही है कि अगर एक गुब्बारे की कीमत यहाँ पर जान है, तो फिर हम आखिर किस समाज में जी रहे हैं? बहुत सच में हमें सोचने की बात है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये हमारे कहीं ना कहीं सिस्टम की एक नाकामी है, जिसकी वजह से एक 26 साल के लड़के ने अपनी जान गंवा दी। आज उनकी माँ की आप चीखें सुनिए, वो आज अपने आप में सुध में नहीं है, क्योंकि उनका एक जवान बेटा उनकी आंखों के सामने यहाँ पर चला गया चला, है। किसी ने नहीं सोचा होगा होली उनके लिए खुशियां खुशी नहीं नहीं, मातम मातम लेकर लेकर आई है। आएगी। देखिए, जैसे कि निशा ने भी बोला और हम भी कहना चाहेंगे कि पुलिस के दावे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि इसमें जो इस पूरे मामले में जो समय रहते हैं ना, हर 1 घंटे के बाद जो कुछ नया बिल्कुल। अपडेट आ रहा है निशा, ये वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ दाल में दाल काला काला वाली है, वाली बिल्कुल। बात है। तो न्यूज़ 21 पे हमारी नजर इस पूरे मामले पर प्रमुखता से बनी रहेगी। पुलिस के दावों और इसी हकीकत के बीच को अंतर को हम आपके सामने बेनकाब करेंगे। तो फिलहाल की आज की बड़ी और खास चर्चा में इतना ही। मेरी सहयोगी निशा शर्मा के साथ मैं रितिका पांडे। आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए। जय हिंद। नमस्कार, जय जय हिंद। हिंद।